अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की 22वें दिन की एक्टिविटी हल करने जा रहे हैं जियोग्राफिया की। पहला सवाल है, बहरी रोओं से क्या मुराद है? जवाब लिखेंगे, हरारती पट्टों यानी मुंतकों की वजह से बहरे आजम में पैदा होने वाले उमूदी और उफक से मुतवाजी पानी के बहाव को बहरी रवे कहते हैं। अगला सवाल है, झेल के बयानात की जांच कीजिए और गलत बयानात दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। नंबर 1 है, दर्जे हरारत में तब्दीली, पानी की कसाफत में तब्दीली और हवाओं की वजह से बहरी रवें पैदा नहीं होती। ये बयान गलत है क्योंकि बहरी रवें पैदा होती है। तो अब यहाँ पर से आप लोगों को नहीं लफ्ज हटाना है और उसकी जगह पर नया बयान लिखना है। दर्जे हरारत में तब्दीली, पानी की कसाफत में तब्दीली और हवाओं की वजह से बहरी रवें पैदा होती है। अगला सवाल है, बहरी रवें खते इस्तवा से कुतबी इलाकों और कुतबी इलाकों से खते इस्तवा की तरफ बहती है। ये बयान सही है। नंबर 3 है, बहरी रवों की वजह से साहिली इलाकों के दर्जे हरारत में तब्दीली नहीं होती। ये बयान गलत है क्योंकि दर्जे हरारत की वजह से साहिली इलाकों में तब्दीली होती है। अगला सवाल है, कौन कौन से साहिली पट्टी के इलाकों में दर्जे हरारत में फर्क होगा? ऐसी साहिली पट्टियों के नाम लिखिए। जवाब लिखेंगे, दर्जे झेल साहिली इलाकों के दर्जे हरारत में तब्दीली आ सकती है। नंबर 1, बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाली हिस्से में मगरिबी साहिली इलाका। नंबर 2, बर्र-ए-आज़म एशिया के शुमाली हिस्से में मशरिकी साहिली इलाका। नंबर 3, बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका के वस्ती हिस्से में मशरिकी साहिली इलाके वगैरह। अगला सवाल है, साहिली इलाकों के दर्जे हरारत में फर्क पैदा होने की क्या वजूहात है? लिखिए। जवाब लिखेंगे, साहिली इलाकों में सर्द रवें और गर्म रवें यकजा होती हो तो इस वजह से साहिली इलाकों के दर्जे हरारत में तब्दीली होगी। अगला अमली काम दिया हुआ है। ये समझ में आता है कि दर्जे हरारत में फर्क की वजह से बहरे आजमों के पानी में इजाफी और इस तरह उफकी मुतवाजी रवें पैदा होती है। मुझे ये समझ में आया। इसमें आप लिखेंगे, दर्जे हरारत में फर्क की वजह से समंदरों में उमूदी और उफकी बहरी रवें तैयार होती हैं। उफक से मुतवाजी ये रवें दर्जा हरारत में फर्क, पानी की कसाफत में इख्तिलाफ और हवाओं की वजह से पैदा होती है। ये रवें खते इस्तवा से कुतबैन के इलाके और कुतबैन के इलाके से खते इस्तवा की तरफ बहती हैं। अगला सवाल है, क्या आप ये कर सकते हैं? पहला सवाल है, बहरी रवों की वजह से साहिली इलाकों के दर्जे हरारत में क्या तब्दीली होती है? जवाब में लिखेंगे, बहरी रवें साहिली इलाके के दर्जे हरारत में तब्दीली पैदा करती हैं। अगर बहरी रवें मुंतके बारदा से मुंतके हार्रा की तरफ बहती है तो मुंतके हार्रा के साहिली इलाके का दर्जा हरारत कम हो जाता है। अगर बहरी रवें मुंतके हार्रा से मुंतके बारदा की तरफ बहती है तो मुंतके बारदा के साहिली इलाके का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। अगला सवाल है, गर्म और सर्द बहरी रवें जहाँ यकजा होती है इस इलाके में कौन सा पेशा बड़े पैमाने पर होता है? वजह बताइए। जवाब लिखेंगे, गर्म और सर्द बहरी रवें जिन मकामात पर यकजा होती हैं उन मकामात पर मछलियों की गिज़ा प्लांक्टन की अफजाइश बड़े पैमाने पर होती है। इस वजह से ऐसे मकामात पर मछलियाँ कसीर तादाद में जमा हो जाती हैं। इसलिए गर्म और सर्द बहरी रवें जिन मकामात पर यकजा होती है वहाँ माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर होता है। उसके बाद आप लोगों को दुनिया के नक्शे में गर्म रव और सर्द रव दिखाना है और उनके नाम भी देना है। ये नक्शा आप लोगों को सवालिया पेपर में ही मिलेगा। सफ़ा नंबर 1 पर जो नक्शा दिया हुआ है और उसी के अंदर लाल रंग गर्म रव को जाहिर करता है और ब्लू रंग सर्द रव को जाहिर करता है। तो इस तरह से आप लोग इसको देखकर, इस नक्शे को देखकर गर्म रव और सर्द रव को मालूम कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।